हेलो, नमस्कार बच्चों। पिछले 2 लेक्चर में आप लोगों ने सीखा है कि एडिशन और उसका इंट्रोडक्शन और सब्सट्रैक्शन मैट्रिक्स का। आज हम सीखेंगे लेक्चर 3 में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो कैसे प्रोडक्ट कराया जाता है मैट्रिक्स का, ये आज हम सीखेंगे। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं जो डेली लाइफ से जुड़ा हुआ होता है, ताकि हम उस चीज़ों को आसानी से समझ सकें। जैसे जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं तो 2 टाइप्स के पेन नॉर्मली खरीदते हैं। एक तो वो ब्लैक खरीदेंगे और दूसरा ब्लू पेन खरीदेंगे। 2 टाइप के पेन खरीदते हैं, ठीक है। एज्यूम कर लिया कि वो 2 टाइप के पेन खरीदते हैं और भी चीजें हैं, लेकिन हमने 2 टाइप से एज्यूम किया। और जो बच्चे हैं वो कुछ भी नाम उनके हैं, एक्स वाई जेड। आप नाम भी एज्यूम कर सकते हैं, सोहन मोहन राकेश, सोहन मोहन, कुछ भी नाम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो क्या करते हैं, वो मान लिया सोहन ने जो ब्लैक पेन खरीदे उनके नंबर्स हैं 5, और जो ब्लू पेन खरीदे उसने वो 8 है, ठीक है। 1 ईयर के लिए, 1 ईयर तो नहीं चलेंगे, थोड़े बहुत खो जाएंगे, थोड़े बहुत यूज करेंगे, जो भी 2-3 महीने के लिए। मोहन ऐसे ही ब्लैक पेन खरीदता है 4 और ब्लू पेन खरीदता है वो 10, ठीक है। राकेश क्या करता है, ये 3 ब्लैक पेन खरीदता है और ये ब्लू पेन खरीदता है 6, ठीक है। ऐसा कुछ डाटा है हमारे पास में, और इनकी वैल्यू है पर पीस वैल्यू, पर पीस वैल्यू, पर पीस वैल्यू। पर पीस वैल्यू है, जैसे मान लिया ब्लैक पेन जो मिलता है उसकी वैल्यू है वो कुछ, ब्लैक पेन 3 रुपए वाला या 5 रुपए वाला मान लेते हैं, और ब्लू पेन है जो वो 10 रुपीज का है। तो जो इनका एक्सपेंडिचर होगा ब्लैक पेन पर और जो एक्सपेंडिचर होगा ब्लू पेन पर, वो अगर हम काउंट करना चाहें तो देखेंगे कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन एप्लीकेबल होगा वो प्रोडक्ट का होगा। वो काहेगा होगा, प्रोडक्ट का होगा। तो इसे हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो ये एक्स्ट्रा चीजें हैं इनको अंडरस्टूड रखते हैं और इसे हम इरेज कर देंगे और इसे हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखते हैं, इसको इरेज कर देंगे हम। यहां तक समझ में आ रहा होगा। क्या किया है हमने, एक एज्यूम किया है चीजों को कि जब स्कूल में बच्चे जाते हैं तो वो ब्लैक ब्लू पेन मान लिया खरीदने गए हैं और नंबर ऑफ पीसेस ब्लैक ब्लू पेन के ये दिए गए हैं और नंबर ऑफ पीस, एक पर पीस जो वैल्यू है इनकी वो 5 रुपीज और 10 रुपीज ऐसा कुछ है। तो अगर हम ब्लैक पेन पर खर्च किए गए पैसों की संख्या और ब्लू पेन पर खर्च किए गए पैसों की संख्या अगर निकालना चाहते हैं, सोहन मोहन और जो भी तीसरा नाम लिया था हमने, तो कैसे एक एप्लीकेशन जो इसमें आएगी वो प्रोडक्ट की आएगी, काहे की आएगी, प्रोडक्ट की आएगी। तो प्रोडक्ट, इसे हम मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इन सब चीजों को हटा देंगे ताकि हमें इन चीजों को मैट्रिक्स में हम एप्लीकेबल कर सकें। तो ऐसे नॉर्मली देखें, प्रोडक्ट 5 पीसेस ले रहे हैं, 5 रुपए में ले रहे हैं एक पीस, तो 25 हो गए। और ऐसे ही ब्लू कितने हो जाएंगे, 8, ब्लू का क्या होगा 8 और 10 से मल्टीप्लीकेशन, तो इसका एक पर्सन का खर्च जो है वो निकल के आ जाएगा। ऐसे ही इनका निकल के आ जाएगा, एक पर्सन का खर्च कितना है, और ऐसे ही इनका निकल के आएगा। तो देखते हैं, को हटा देंगे, समझने के लिए हमने केवल बनाया था, इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे और वो कोई भी कैपिटल लेटर, इसे ए मान लेंगे और इसे बी मान लेंगे। तो प्रोडक्ट कैसे कराएंगे, इसका प्रोडक्ट इससे होगा और टोटल कास्ट अगर निकालनी तो इस और ब्लैक वाले पेन का इसका इससे, ठीक है, ब्लू वाले पेन का इसका इससे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कास्ट एक पर्सन की हमारी निकल के आ जाएगी, ऐसे दूसरे पर्सन की, ऐसे तीसरे पर्सन की। तो क्या देख रहे हैं हम कि इस पूरे रो की मल्टीप्लीकेशन इस पूरे कॉलम के साथ हो रही है, ठीक है। इस पूरे रो की मल्टीप्लीकेशन
इस पूरे कॉलम के साथ में हो रही है। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। यही सीखना है तुम्हें कि इस पूरे रो की मल्टीप्लिकेशन इस पूरे कॉलम के साथ करानी है, वो भी टोटल निकालने के लिए विद प्लस साइन। ऐसे ब्लैक ब्लू वाली बात याद रखनी है, ब्लैक और ब्लू वाली बात, कि ब्लैक की मल्टीप्लाई पर पीस ब्लैक पेन से और ब्लू की मल्टीप्लाई पर पीस ब्लू पेन से, और टोटल कास्ट निकालने के लिए इसे क्या करना होगा, ऐड कर देना होगा। तो बस यही बात याद रखते हैं। और मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज और याद रखेंगे, क्या सबसे इंपॉर्टेंट, कि इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, पहले नंबर ऑफ रोज 1 2 3, तो 3 इंटू नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, बोलो, काउंट करो, 1 2, तो 3 क्रॉस 2। ठीक है, क्या होगा इसका, 3 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर हुआ 3 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर देखेंगे तो नंबर ऑफ रोज 1 2, इसका क्या होगा 2 क्रॉस कॉलम कितना हुआ 1। तो इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें याद रखनी है वो ये है कि किसी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा जब पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम यानी जो भी दो ऑब्जेक्ट लिए जा रहे हैं उनकी पर पीस वैल्यू यहां पर होनी चाहिए, उनकी पर पीस वैल्यू यहां पर होनी चाहिए। ऐसे और भी एग्जांपल, जैसे हम व्हीट राइस ले सकते हैं और उनके पर केजी वेट यहां पर दिखा सकते हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू द, किसके होने चाहिए, ये नंबर ऑफ कॉलम, पहले के नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू होने चाहिए नंबर ऑफ रो के, नंबर ऑफ रो के। नंबर ऑफ कॉलम किसके इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ रो के, नंबर ऑफ रो दिस पर पीस वैल्यू। ठीक है, यानी जितने इधर ऑब्जेक्ट दिए हों, जितने इधर ऑब्जेक्ट दिए हों कॉलम में, उतने ही उनकी पर पीस वैल्यू यहां पर दी जानी चाहिए, उतनी पर पीस वैल्यू यहां पर दी जानी चाहिए। यानी इसमें जितने भी नंबर ऑफ कॉलम होंगे पहले में, पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, उतने ही दूसरे में नंबर ऑफ रोज यानी पर पीस वैल्यू टाइप होना चाहिए, कुछ ऐसा। तो तुम्हें याद ये रखना है कि A इंटू बी is possible only when number of columns of matrix A, when number of columns of matrix A is equals to the number of row of matrix B. Number of columns of the A matrix A is equal to the number of row of matrix B. इसे याद ऐसे रखेंगे कि जैसे इधर जितने ब्लैक ब्लू पेन होंगे उनकी पर पीस वैल्यू होनी चाहिए। तो ऐसे याद रखेंगे कि जो पहले कॉलम लिया जाएगा, पहले के कॉलम और उसके रो इक्वल होनी चाहिए। ये चीज ऐसे याद रखेंगे पेन और पर पीस की वैल्यू के हेल्प से। ठीक है, इसके बाद में इसका हम प्रोडक्ट देखते हैं। तो प्रोडक्ट करते समय जो हमसे गलतियां होती हैं या याद नहीं रहता है, तो वो ये, पहली बात तो हम चेक करना भूल जाते हैं। अब जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो ये याद रहेंगे। उसके बाद में प्रोडक्ट के में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, प्रोडक्ट में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। तो उसको याद कैसे रखेंगे कि ये ब्लैक पेन और ब्लू पेन, तो इनके पर पीस वैल्यू ये ब्लैक पेन का दिया गया है, मान लिया ब्लू पेन का दिया गया है, तो इनका प्रोडक्ट करेस्पॉन्डिंग किया जाएगा और टोटल निकालने के लिए क्या किया जाएगा, प्लस, टोटल निकालने के लिए प्लस इसमें किया जाएगा। ठीक है, तो यही देखते हैं इसके आगे। तो यहां से A इंटू बी क्या निकलेगा, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से, और वो भी 5, ये मान लिया ब्लैक पेन था और इधर ब्लैक पेन के पर पीस वैल्यू से 5 इंटू 5 प्लस ब्लू पेन का ब्लू पेन के पर पीस वैल्यू से। ऐड क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हमें टोटल एक्सपेंडिचर चाहिए था। ठीक है, ये समझ में आ गया यहां तक। इसके बाद में क्या होगा अगला, फिर दूसरे पर्सन का 4 और 10, तो इसे फिर से मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 10, 10 इंटू 10।
ऐसे ही अगला देखेंगे 3 इंटू 5, यानी इस रो की इससे मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 10, 6 इंटू 10। ये समझ में आ रहा होगा हमें लगता है। इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम विद प्लस साइन, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ में विद प्लस साइन। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे, कितना आएगा देखो 5 5 जा 25, 25 प्लस 80, 5 4 जा 20 प्लस 10 10 जा 100, 5 3 जा 15 प्लस 60। ठीक है, ये यहां तक समझ में आया होगा। अब क्या करो, सिंपली इसे ऐड कर दो। सिंपली क्या करना है, इसे ऐड कर देना है। तो 105 ये हो जाएगा और ये 120 और ये क्या हो जाएगा 75। तो सबसे ज्यादा जो खर्चा कर रहा है वो कौन है, मोहन था दूसरे नंबर पर। 120 रुपीज का वो पेन ले रहा है, इतने पैसे रुपयों का। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 105, 120 एंड 75। तो ये इनका एक्सपेंडिचर होगा जब भी स्कूल खुलेगा इनका, ब्लैक और ब्लू पेन पर। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स के थ्रू हम निकाल लेते हैं। अभी तो ये समझ में आ रहा होगा कि जब हम नॉर्मली निकाल सकते हैं तो इतना सब करने की क्या जरूरत है भाई। अगर हम नॉर्मली निकाल, मैथमेटिक्स का मतलब है चीजों को इजी करना, ना कि और टफ करना। तो ये तो ऐसे तो टफ हो जा रहा है चीजों, लेकिन इस मेथड का यूज आगे हम करेंगे लीनियर इक्वेशंस को जब फाइंड आउट कर रहे होंगे तब। यहां तो मेनली हम ऐसे ही यहां मैट्रिक्स नहीं यूज कर रहे हैं। इन चीजों में तो मैट्रिक्स बिना लगाए भी हम इन चीजों को सॉल्व कर लेंगे। ये मैट्रिक्स से तो और टफ हो जा रही है चीजें, लेकिन इस मेथड का यूज हम सिर्फ जब लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करेंगे तो वहां पर वो इजी बनाएगा उसे, तो वहां पर मेनली यूज करेंगे जाके। लेकिन इसे समझ लेंगे सिर्फ अपने आसपास की चीजों के सहायता से, इसीलिए क्वेश्चन हमने पुट अप किया। इसके बाद में देखते हैं, अच्छा ये देखा जाता है कि इसमें नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रो के। और देखेंगे इस जो फाइंड आउट होगी हमें मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है, रो कितनी है 3 इंटू कॉलम क्या है 1। तो हमें जो आंसर में मिलेगा उसकी वही ऑर्डर होगी जो इसमें बचेगा। जैसे देखें इधर तो 3 और 1, इधर नंबर ऑफ रोज 3 और इधर नंबर ऑफ कॉलम ये बचे, तो 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट होगी। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, एक दो और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स को हम बढ़ा देते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। देखते हैं, जैसे एक इस पॉइंट को जरूर नोट डाउन करेंगे कि ए क्रॉस बी इज पॉसिबल, ए प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रो ऑफ बी। तो ये जरूर नोट डाउन करेंगे। इसके बाद में देखते हैं प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस बार थोड़ा हम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स के नंबर को चेंज करेंगे और देखेंगे कि प्रोडक्ट को कैसे किया जाएगा। ठीक है, देखते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया ए ले लिया 2 3 4 5 1 0 2 1 1। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा लिखते हैं ताकि इजिली एक वर्ड में क्वेश्चन पूरा आ जाए। थोड़ा छोटा लिखते हैं। ए इक्वल्स टू ले लिया, मान लिया 1 2 3 2 1 0 2 3 2 1 और b इक्वल्स टू 1 2 5 3 2 1। इस बार हमने क्या किया है, नंबर ऑफ कॉलम जो दो सेकंड मैट्रिक्स में है वो भी 2 ले लिए हैं। ठीक है, अब दिख रहा होगा यहाँ से a इक्वल्स टू 1 2 3 2 1 1 0 3 2 1 और b इक्वल्स टू ये। तो हम देखेंगे a b यानी a इंटू बी। a इंटू बी देखने के लिए पहले हम इसका ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर क्या है, रो नंबर ऑफ रो इज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम। किस टाइप का मैट्रिक्स है ये, किस टाइप का मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसका क्या 3 इंटू 2। तो देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इंटू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, हाँ इक्वल है। तो इट मीन्स ये पॉसिबल है, कर सकते हैं प्रोडक्ट, हम सबका प्रोडक्ट नहीं किया जा सकता।
देखते हैं प्रोडक्ट करके क्या रूल था कि इस पूरे रो की मल्टीप्लाई इस पूरे कॉलम के साथ में विद प्लस साइन, विद प्लस साइन, तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस 2, इसे भी छोड़ दो, इसे सोचो नहीं है ये बिल्कुल, अभी सिर्फ इतना सोचो, सिर्फ इतने से सोचो, सोच लोगे। 1 इंटू 1, इसे मान लो इसे ढक देते हैं, ऐसे सोचो, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा। 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 5, ठीक है। इसके बाद में बिल्कुल इतना ही सोचो पहले, जैसे पहले हमने सोचा था। फिर इस रो का फिर से सोचेंगे, इसके लिए कैसे होगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5, ऐसे अगले रो के लिए सोचेंगे 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, अब इसे छोड़ दो, अब इसके बारे में सोचो सिर्फ ये, तो हमें अगला कॉलम मिल जाएगा। इसे छोड़ दो, इतने से सोचो सिर्फ, मान लिया इतने पर पीस वैल्यू है और ये पीस हमें मान लिया खरीदने हैं, मेज राइस और व्हीट खरीदना है, ऐसा पर के ऐसा कुछ समझ लो, 3 क्वांटिटी कोई, और ये पर केजी वेट ऐसा दिया है, इसको ढक दो, आप प्रोडक्ट कराओ तो अगला कॉलम ये मिल जाएगा हमें। कैसे, देखो 1 इंटू, इसे ना सोचो, बिल्कुल ढक के सोचो, 1 क्रॉस 3 प्लस 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 1, ऐसे अगली रो, और इस कॉलम के साथ में सोचेंगे 2 क्रॉस 3 प्लस 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 2 प्लस 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1, ठीक है। ये समझ में आ रही बात है कि नहीं, ये सब प्रोडक्ट का कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, ढक के सोचो, आप इजीली सोच लोगे। सिर्फ ऐसे सोचो, अगर दोनों को एक साथ सोचोगे तो गलती कर दोगे, कहीं इधर से इसका प्रोडक्ट छूट जाएगा, कहीं कोई छूट जाएगा। फिर आगे देखते हैं थर्ड रो, इस रो की फिर इसके साथ में 3 इंटू 3, सेकेंड मान लिया कोई, अगर मेज मान ले, इसे वीट मान ले, वीट की क्या है, वीट खरीद ही नहीं रहे हैं, 2 रुपए किलो है, मान लो राशन कार्ड वाला मामला है, कोटे पर मिल रहा है सब, उसने नहीं लिया है, तो प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 क्रॉस, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा ऐसा। तो प्रोडक्ट करने के बाद में क्या मैट्रिक्स बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, 1 इंटू 1 1 प्लस 4 प्लस 15, 3 प्लस 4 प्लस 3, 2 प्लस 2 प्लस 10, 6 प्लस 2 प्लस 2। इसके बाद में क्या होगा, 3 प्लस 0 प्लस 5, 9 प्लस 0 प्लस 1, और ये लार्ज ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद में क्या होगा, देखते हैं, ये दिख रहा होगा, इतना तो डार्क है, देखते हैं दूसरा ले लेते हैं, इसको देखो, 5 4 5 15 20 हो जाएगा, ये 3 3 6 10 हो जाएगा, 2 2 4 14 हो जाएगा, 6 4 10 10 हो जाएगा, 5 3 8 और 9 1 10, ऐसा कुछ प्रोडक्ट होगा। क्या देखा सबसे पहले कि प्रोडक्ट कराना है उनका, इस पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स, ये ऑब्जेक्ट तो दिए हैं कि नंबर ऑफ किसके इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में जो बचेगा, इस ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट होगा। प्रोडक्ट कराना शुरू करेंगे तो पहले रो का, पहले कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ में 1 इंटू 1, और ये 2 का 2 से, और फिर 3 का 5 से, ऐसे ही अगला एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगला इसी रो का इसी कॉलम के साथ में कुछ ऐसे करेंगे, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट हो जाएगा। फिर इसी रो का इसी कॉलम के साथ में ऐसा करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में इसी रो का दूसरे वाले का, इसे ढक दो, एक कॉलम से सोचो सिर्फ, ऐसे करेंगे तो अगला कॉलम हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इसका ऑर्डर देखते हैं क्या होगा, नंबर ऑफ रो 3 नंबर ऑफ कॉलम 2। तो जिस ऑर्डर, किस ऑर्डर का मिल गया, 3 क्रॉस 2 का ऑर्डर हमें मिल गया, और ये मल्टीप्लिकेशन हमारा हो गया, ठीक है। हमें लगता है इतने से समझ में आ गई होंगी चीजें, ठीक है। आगे देखते हैं और क्वेश्चंस कुछ। इसके बाद प्रोडक्ट के बाद में देखेंगे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स which is obtained by the interchange of, a matrix which is obtained by the interchange of row
इनटू कॉलम, रो किस में कन्वर्ट कर दी जाए, रो किस में कन्वर्ट कर दी जाए, कॉलम में, एंड कॉलम कन्वर्टेड इनटू रो, कॉलम कन्वर्टेड इनटू रो। तो ऐसी जो मैट्रिक्स होगी उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जैसे मान लिया कोई मैट्रिक्स है ए आई जे और एम क्रॉस एन की है, तो क्या होगा, वो मैट्रिक्स हो जाएगी ए जे आई, उनके पोजीशंस चेंज कर दिए जाएंगे, इंटरचेंज, एन क्रॉस एम, क्या हो जाएगा, एन क्रॉस एम। ठीक है, और इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया कोई मैट्रिक्स दिया है ए इक्वल्स टू ए बी सी और पी क्यू आर, तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स को टी या डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ज्यादातर जो नॉर्मली यूज किया जाता है वो डैश यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, डैश, और या ए की पावर टी, टी भी अगर लिखा मिलता है तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रांसपोज या डैश। देखते हैं तो इक्वल्स टू क्या होगा, जो रो में वैल्यू दी गई है उसे हम कॉलम में, यानी ए बी सी, ऐसा। क्या, फिर से देखो, जो रो में वैल्यूज दी गई हैं, एलिमेंट्स दिए गए हैं, उनको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। और ऐसे ही ये जो रो में दिया गया है पी क्यू आर, इसे कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो मैट्रिक्स बोला जाएगा उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद में ट्रांसपोज मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन को लेकर के एक साथ क्वेश्चन दिए जाते हैं। कैसे, जैसे तुमसे बोला जाएगा कि कोई एक मैट्रिक्स दी जाएगी, जैसे मान लिया ए इक्वल टू दिया गया 1 2 2 0 और दूसरा दिया गया बी इक्वल टू 2 3 1 0 और बोला गया तुमसे फाइंड आउट ए डैश बी डैश। क्या पूछा गया, ए डैश बी डैश फाइंड आउट करो। तो इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले तो ए डैश फाइंड आउट करो। ए डैश का मतलब क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ ए कैसे, जो रो में दिया गया है उसे कॉलम में कन्वर्ट कर लो, 1 2 और ये 2 0। ऐसे ही बी डैश फाइंड आउट करो। बी डैश इक्वल्स टू क्या होगा, 2 1 3 0। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। तो क्या होगा, ए को पहले लिखेंगे, ए डैश को 1 2 2 0। ऐसे ही बी डैश को लिखेंगे इसी के साथ में 2 3 1 0। ठीक है, अब इसे क्या कराएंगे, प्रोडक्ट कराते हैं। तो इस रो की इस कॉलम के साथ में क्या होगा, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 और इसी रो की इसी के कॉलम के साथ में 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1। ऐसे ही इस रो की इस कॉलम के साथ में तो क्या होगा, इस रो की इस कॉलम के साथ में 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0। ऐसे ही अगला इस रो की इसी कॉलम के साथ में, ये कॉलम रख लो तो ज़्यादा इजीली सोच लोगे, 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो क्या आ जाएगा, देखेंगे, मल्टीप्लाई 2 1 2 2 2 4, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 0 यानी 3 और ये 2 2 4 और 0 4 और 3 2 6 और 0 6। ठीक है, हमें लगता है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी है, इतना थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना है सिर्फ इतना कि इस रो की इस कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन होती है विद प्लस साइन और फिर इसी रो की इस कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, इस रो की इस कॉलम के साथ में, इस रो की इस कॉलम के साथ में, सही किया है। और इसके बाद में नेक्स्ट ऐसे ही इस रो की इस कॉलम के साथ में, इस रो की इसी कॉलम के साथ में ये कॉलम पूरा फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, ये कॉलम ऑर्डर थोड़ा चेक कर लेते हैं कि ये ऑर्डर जो था कितना था, 2 क्रॉस 2 का, 2 क्रॉस 2, तो कॉलम रो और जो बचा उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स फाइंड आउट होगी। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं कुछ दो क्वेश्चंस देखेंगे कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये प्रोडक्ट को लेकर के है, उसमें एडिशन भी साथ में ऐड किया गया है
और इसमें एडिशन और ट्रांसपोज को एक साथ मिक्स किया गया है। इन दो क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, पूछा भी जाता है बोर्ड एग्जाम्स में। देखते हैं, पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा इजी है। क्या किया गया है, a प्लस 2b स्केलर प्रोडक्ट कराया गया 2 से, a प्लस 2b का होल डैश। तो पहले इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे, देन इसका होल डैश का मतलब ट्रांसपोज इसका निकालेंगे। तो a क्या है, -2 3 1 2 प्लस 2b। तो 2b का मतलब 2 का मतलब क्या है, ईच टर्म में हम मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही जैसे लॉकडाउन के बाद बताया था कि 2 से मल्टीप्लाई यानी ट्वाइस कराया है अगर गवर्नमेंट ने, कि ट्वाइस कर दो होम एग्जाम 25 मार्क्स का लेकर के, बस। तो वैसा ही ईच टर्म में होगा, ईच टर्म में होगा। तो 2 0 -2 2 2 4। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। डायरेक्ट कर दिया हमने 2b को, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद में क्या करेंगे, एडिशन में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड किए जाते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब a11 से ही ऐड होगा। -2 +2 3 +0 1 प्लस -2 2 + 4। तो ये क्या हमें फाइंड आउट हो जाएगा, ये कुछ एक्सप्रेशन ऐसा आएगा 0 3 -1 6। ठीक है, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आएगा। और इसके बाद में क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन आया सिर्फ कहेगा a + 2b, a + 2b, a + 2b, a + 2b ये हो गया। तो a + 2b, a + 2b होल डैश क्या होगा, इसी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या होगा, जो ये रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है, ओमेगा इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब 1। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन, दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स इनटू, इन दोनों का पहले ऐड करो, देन ये कर्ली ब्रैकेट लगा है, इनटू 1 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 0। ये प्रूफ करना है कि ये जो इनका सम है इनटू प्रोडक्ट से ये 0 होगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं। पहले इसका एडिशन देख लेते हैं। एडिशन कैसे, जैसे अभी हमने बताया कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है, वैसे ही नॉर्मली इसे हम ऐड कर लेंगे। तो एक मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट हो जाएगा, कैसे, 1 + ओमेगा ये से ऐड होगा, फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर से ऐड होगा। ठीक है, और फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 से ऐड होगा, फिर इसके बाद ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर से ऐड होगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, फिर 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा, ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा। हमें लगता है ये ओमेगा स्क्वायर ही कुछ होगा, देख लेते हैं जरा, एक बार चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में सॉरी ये गलती हो गई यहाँ से, ये ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है, और यहाँ अगर कुछ गलत हुआ तो आएगा नहीं, प्रूव नहीं हो पाएगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस 1, ओमेगा प्लस 1, ऐसा कुछ आ जाएगा एक्सप्रेशन, ये ऐड होकर के। और फिर इसी के प्रोडक्ट में क्या लिखा है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो हम LHS की हेल्प से, LHS की हेल्प से RHS को प्रूव करेंगे। तो ये LHS हमने पहले ऐड कर लिया और ऐसा कुछ लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कराने से पहले इस एक्सप्रेशन का यूज हम करेंगे। देखेंगे कि अगर हम 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू चाहें तो ओमेगा स्क्वायर उधर चला जाएगा, क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो यहां से 1 प्लस ओमेगा कितना आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, -1 आ जाएगा, है कि नहीं। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा। तो ये वैल्यू हम जो डबल दिया है ऐड करके उनकी सिंगल वैल्यू में चेंज कर देंगे। तो इसे इसको हम इधर लिखते हैं, चलो देखो यहां तक हो गया। अब वैल्यू को हम रखेंगे तो ये मैट्रिक्स कुछ ऐसी बनेगी, कैसी, 1 प्लस ओमेगा क्या बनेगा, 1 प्लस ओमेगा की जगह रख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, -1, फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर दिस। आगे क्या होगा, इसके साथ में प्रोडक्ट में इसको एज इट इज रखेंगे, ये प्रोडक्ट में है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया है, सिर्फ ऐड किया है और इस एक्सप्रेशन की हेल्प से क्या होगा, ये क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा एक्सप्रेशन, ये तुम्हें खुद से लिखना होगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये याद रखना होगा, सिर्फ इतनी बात वो कहता है। ये आया कहां से, ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ तुम्हें ये याद रखना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इनका क्या करा देते हैं, प्रोडक्ट करा देते हैं। प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या आएगा, देखो प्रोडक्ट कराने के लिए चेक कर लेंगे कि क्या इनका प्रोडक्ट संभव है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, नंबर ऑफ रो इनटू कॉलम, इसका ऑर्डर लिख लेंगे 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, इनटू इसमें देखेंगे तो 3 रो और 1 कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू 1 नंबर ऑफ रो है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट संभव। जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो क्या होगी, 3 रो 1 कॉलम में, यानी कॉलम मैट्रिक्स हमें फाइन निकल आएगी, ऑब्टेन होगी। तो मल्टीप्लाई कराते हैं इस रो की इस पूरे कॉलम के साथ विद प्लस साइन, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर की 1 से माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर प्लस -1 इंटू ओमेगा, तो माइनस ओमेगा, फिर इसके बाद में प्लस माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब, ठीक है। यहां तक आ रहा है समझ में, तो ये एक हो गया, ठीक। इसके बाद में अगले रो की इसी कॉलम से, तो अगला एलिमेंट आ जाएगा, तो क्या होगा, -1 की -1 से -1, माइनस ओमेगा की माइनस ओमेगा से माइनस ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ओमेगा स्क्वायर की इससे क्या हो जाएगा, ये माइनस ओमेगा की पावर 4। अब नेक्स्ट रो की फिर से उसी कॉलम के साथ में, ये ऐसे समझ लो जैसे सोहन, मोहन और राकेश ऐसा कुछ नाम लिखा था, उन बच्चों का ये टोटल समेशन निकल के आ रहा है, ठीक है। इनका प्रोडक्ट फिर इसी से पर पीस वैल्यू से -1, फिर प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ओमेगा की पावर 4, ठीक है, माइनस ओमेगा की पावर 4। ये ब्रैकेट, ये माइनस थोड़ा अलग रखेंगे, ये इसके बाहर है, ऐसा कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये फाइनली माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये फाइनली माइनस हो जाएगा, यानी माइनस ओमेगा की पावर 4, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस ओमेगा की पावर 4, ये माइनस था, यहाँ पर भी ये माइनस, यानी हमें ये ध्यान रखना, माइनस ओमेगा की पावर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये माइनस माइनस ही बना रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं क्या हो जाएगा, माइनस सबसे कॉमन ले लें, या ऐसा कर लें माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो ये -1 माइनस ओमेगा, और ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, इसकी वैल्यू 1, तो माइनस ओमेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा, और -1 ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, इसे भी लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब बराबर क्या होगा, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा, बोलो 1। ये फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद में सब में माइनस कॉमन ले लो, सब में क्या कर लो, माइनस कॉमन लेकर के -1 बाहर कर दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी क्या बनेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये भी बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और ये एक्सप्रेशन से वैल्यू क्या होगी, इसकी सबकी 0 हो जाएगी, तो 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, माइनस फिर से मल्टीप्लाई करोगे ईच 0 में, तो 0 ही बना रहेगा, तो ये इक्वल्स टू RHS आ जाएगा, ठीक है। ये खूबसूरत सा क्वेश्चन है,
तो पूछा जाता है एग्जाम्स में, फिर से एक बार देख लेते हैं। सिर्फ ये एक्सप्रेशन को याद रखना है तुम्हें, बाकी तो क्वेश्चन में ये तो कह ही रहा है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा है, ठीक है। तो ये एक एक्सप्रेशन क्वेश्चन से ही ये तुम्हें याद रखना होगा कि ये एक एक्सप्रेशन होता है, तभी ये प्रूफ हो जाएगा। पहले ऐड किया, फिर ऐड करने के बाद हमने इसे सिंगल वैल्यूज में चेंज किया विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, ऐसा कर लिया हमने। क्योंकि प्रोडक्ट कराते तो थोड़ा लंबा जाता है, ओमेगा से मल्टीप्लाई तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे यहीं पर इसको चेंज कर लेंगे। यहीं पर हमने चेंज कर लिया, देन प्रोडक्ट कराया और उसके बाद में माइनस कामा लेकर के इस एक्सप्रेशन की जगह पर हमने क्या रख दिया, 0, ठीक है। यहां तक तो इजी है, ये थोड़ा समझना है बस। ये अगर तुम्हें समझ में आ रही बातें कि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये अगर समझ पा रहे हो, ये भी इतना टफ नहीं है। ट्रांसफर किया गया है इक्वल्स टू के, उधर प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू रखते समय थोड़ा यहाँ पे साइन का ध्यान रखना है, और ये पावर 4 और ये ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, और उसके बाद में देन ये वैल्यू पुट अप करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट समझने के बाद में अभी तक जितने भी लेक्चर हमने प्रीवियस बताए हैं दो, उन पर और प्रोडक्ट पर बेसिस कुछ क्वेश्चंस देख लो जिन्हें तुम्हें खुद से सॉल्व करने हैं, और हो सके तो इनके जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है cos थीटा, ये फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन cos थीटा ब्रैकेट cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा और sin थीटा। तुम्हें देखने से लग रहा होगा cos थीटा की मल्टीप्लाई इस टर्म होगी, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट वाला रूल फॉलो करेगा। तो cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा, और ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा और sin स्क्वायर थीटा। तो जब ऐड करेंगे तो sin थीटा इंटू cos थीटा यहाँ पे प्लस का और यहाँ माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस का sin थीटा इंटू cos थीटा और ये प्लस का sin थीटा इंटू cos थीटा, ये कैंसिल 0 हो जाएगा, ये 0 और ये cos स्क्वायर थीटा और ये sin स्क्वायर थीटा, ये ऐड होकर के 1 हो जाएगा, ठीक है। बस ऐसा इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। इसे सॉल्व करना है। इफ y इक्वल्स टू दिस एंड 2x प्लस y इक्वल्स टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, y की वैल्यू रखेंगे और इसको उधर कर देंगे RHS साइड में, ले ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस करेंगे, फिर 2 से क्या करेंगे, इस टर्म में डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो इसे सॉल्व करना है, और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में इफ A ट्रांसपोज ऑफ A यानी A डैश इक्वल्स टू दिस एंड B इक्वल्स टू दिस, देन फाइंड A डैश B एंड B डैश A डैश इफ पॉसिबल। A डैश B फाइंड आउट करना है, B डैश A डैश फाइंड आउट करना है यदि पॉसिबल है तो, अगर नहीं पॉसिबल है तो रीजन भी शो करना है। और इसी का नेक्स्ट पार्ट है A माइनस B का होल डैश इक्वल्स टू A डैश माइनस B डैश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है A इक्वल्स टू ये दिस, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ये आई देख के घबराना नहीं है तुम्हें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी, जिसमें रियल और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है और कुछ नहीं, ट्राई करेंगे इसे भी आप लोग, -i 3 और 4i और इधर ये दिस, इसमें क्या करना है, सिर्फ एडिशन करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इनको प्रैक्टिस करना है और लेक्चर को रिवाइज करना है, ठीक है। थैंक यू।